शाहिद कपूर और तृप्ति एज अ कपल बड़े पर्दे पे आग लगा दी। थोड़ा बुरा मुझे ये लगता है कि तृप्ति डिमरी जो है वो एक इजी ट्रोल टारगेट बन चुकी है सोशल मीडिया पे। और अगर एक लाइन में पूरी फिल्म को कहना चाहूंगा तो सुपर हाई ऑन स्टाइल एंड सुपर बिलो एवरेज ऑन कंटेंट क्वालिटी। और शॉक्ड हुआ मैं शाहिद कपूर के एनर्जी लेवल देखने के बाद। सबसे पहले का अगर आप एक्शन देखोगे आपको लगेगा ये एनिमल फिल्म से इतना इंस्पायर्ड है। मूवी यार मुझे इतनी खास नहीं लगी यार। पूरी फिल्म एंटरटेनमेंट करती है आपको, जहाँ भी आप जाते हैं छा जाते हैं। स्टाइल में ज्यादा ध्यान दे दिया बट कंटेंट पे नहीं। इंटरवल के पहले थोड़ा सही था, ग्रिपिंग था। इंटरवल के बाद ग्रिप छोड़ देती है। काफी टाइम से वेट था क्योंकि शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज का एक बहुत ही जहरीला कॉम्बिनेशन है। बट आप ये नहीं बोल सकते कि इट्स लाइक ब्लॉकबस्टर, कुछ बहुत अलग ही एक्सेप्शनल बना दिया, वैसा नहीं है। 3 घंटे की मूवी है बट यू विल लूज ट्रैक ऑफ टाइम। आप भूल जाएंगे कि आप कहाँ बैठे हैं। और गैंगस्टर जब प्यार करने लग जाता है तो वो रोमियो बन जाता है। तमन्ना भाटिया 2-3 मिनट के लिए आ रही है, क्यों कर रही है पता नहीं, शायद से विशाल भारद्वाज जी का नाम जुड़ा है। अविनाश तिवारी का जो अपीयरेंस है वो इंडियन जैसा नहीं लगता है। अविनाश तिवारी जी के जो एक्सप्रेशन हैं, डायलॉग डिलीवरी मुझे बहुत वीक लगे। फिल्म बहुत अच्छी बनाई है और विशाल भारद्वाज जी के निर्देशक में बनी है। आप तो जानते हैं कि वो कितने अच्छे डायरेक्टर हैं और पूरी फिल्म के साथ कहीं ना कहीं इंसाफ किया उन्होंने स्क्रिप्ट के साथ भी। और मुझे सबसे ज़्यादा और शॉक्ड हुआ मैं शाहिद कपूर के एनर्जी लेवल देखने के बाद। जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है एनर्जी के साथ, मैं सच में ही तारीफ काबिल है उनके इस एनर्जेटिक लेवल के लिए। जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, कहानी समझदारी के साथ पे अगर देखें। पूरी फिल्म एंटरटेनमेंट करती है आपको, जहाँ भी आप जाते हैं छा जाते हैं। नाना पाटेकर भी बहुत अच्छे परफॉर्मेंस में आए हुए हैं। बाकी सभी कलाकारों ने बेहतरीन काम किया है। इसके अलावा तृप्ति और शाहिद कैसे लग रहे थे बड़े पर्दे पे? बहुत अच्छे लग रहे हैं और जिस तरह से वो आए हैं पर्दे पे, जिस तरह से उन्होंने काम किया है वो तारीफ काबिल है। और आप तो जानते हैं कि डिप्टी जब भी आती हैं अपनी परफॉर्मेंस से किसी पिक्चर में देख लीजिए, अच्छा ही काम किया है। और जो नाना पाटेकर है उनका किरदार कैसा लग रहा था, जो इंस्पेक्टर वाला किरदार था? वो जब भी आते हैं खान सर का कैरेक्टर इसमें, उनकी बॉडी के हिसाब से, उनकी लैंग्वेज, उनकी डायलॉग डिलीवरी, फिल्म की स्क्रिप्ट के हिसाब से बेहतरीन कास्टिंग है। जब भी खान सर आते हैं अपनी डायलॉग डिलीवरी से एंटरटेनमेंट भी करते हैं और छा भी जाते हैं। उनका बोलने का अंदाज तो सभी को पता है। ओवरऑल मूवी को कितने 5 आउट ऑफ स्टार? 5 to 5 मेरी तरफ से 5 स्टार। थैंक यू सो मच। मूवी यार मुझे इतनी खास नहीं लगी यार। क्यों ऐसी? इंटरवल के पहले थोड़ा सही था, ग्रिपिंग था। इंटरवल के बाद मूवी मतलब ग्रिप छोड़ देती है। विशाल जी का डायरेक्शन कैसा लगा? डायरेक्शन मुझे उनकी मूवी जो हैदर थी वही मुझे पसंद आई थी बहुत। कमीने भी इतनी खास नहीं लगी थी। गाने अच्छे थे कमीने के, लेकिन ये मूवी के गाने अच्छे हैं। डायरेक्शन के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता क्या था, लेकिन इंटरेस्टिंग नहीं थी मूवी। शाहिद और तृप्ति कैसे लग रहे थे एक साथ बड़े पर्दे पे? तृप्ति जब आ रही थी स्क्रीन पे तो मज़ा आ रहा था देखने, इंटरेस्टिंग लग रहा था, इंटरेस्ट आ रहा था देखने में। नाना पाटेकर का भी जब सीन आ रहा था मज़ा आ रहा था। ओवरऑल मूवी इतनी मतलब इंगेजिंग नहीं है, ग्रिपिंग नहीं है, जो रिपीट ऑडियंस जैसे वन टाइम वॉच कर सकते हैं आप। नाना पाटेकर का किरदार कैसा लग रहा था? उनका जो लुक है, किरदार है, वो कैसा लग रहा था? उनका यह अच्छा था, जब वो स्क्रीन पे आते हैं तो मज़ा आता है देखने। और ओवरऑल मूवी मुझे इतनी खास नहीं लगी। डिस्पॉइंट किया। 5 में से कितना स्टार दोगे? 5 में से 2 स्टार। 2 स्टार। विशाल भारद्वाज, शाहिद कपूर, हाउ वाज इट? मैं मेनली विशाल भारद्वाज और शाहिद कपूर के लिए ही आई थी फर्स्ट शो देखने के लिए, एंड आई वॉज नॉट डिसअपॉइंटेड एट ऑल। परफॉर्मेंस सबकी बहुत अच्छी है। अविनाश तिवारी, नाना पाटेकर, तृप्ति डिमरी एंड शाहिद कपूर। दिशा पाटनियन, तमन्ना भाटिया, उतना नहीं था उनका पार्ट बट दे वर गुड। आइटम सॉन्ग्स कैसे थे? एक ही था मेनली। दिशा पाटनी का आइटम सॉन्ग था बट शाहिद कपूर का भी था, तो शाहिद कपूर स्टोल द शो। नाना साहब कैसे लगे? अरे ब्रिलियंट, लोग वेट कर रहे थे। वो जैसे स्क्रीन पे आ रहे हैं तो सबके फेस पे एक स्माइल आ रही थी। मतलब उनका रोल जो था वो थोड़ा सीरियस था कैरेक्टर, बट उनको एक कॉमेडी वाला पार्ट भी दिया था जो कि लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था। मूवी का क्लाइमैक्स कैसा था? आई डोंट थिंक इट वॉज परफेक्ट। स्टोरी भी इतना परफेक्ट नहीं था, बट जैसा उसको म्यूजिक दिया है, जैसे परफॉर्मेंस थी। नहीं, मूवी अच्छी है, एंटरटेनमेंट वाइज मूवी अच्छी है, बट आप ये नहीं बोल सकते कि इट्स लाइक ब्लॉकबस्टर, कुछ बहुत अलग ही एक्सेप्शनल बना दिया, वैसा नहीं है। बट एंटरटेनमेंट वाइज बहुत अच्छी है और लोगों को देखना चाहिए। फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ सबसे अच्छा? फर्स्ट हाफ। ओवरऑल मूवी को कितने स्टार? 4 स्टार। हमें डॉक्टर राजन से गिरा और मूवी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। काफ़ी टाइम से वेट था क्योंकि शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज का एक बहुत ही जहरीला कॉम्बिनेशन है, तो वो देखने को मिला बड़े पर्दे पर। क्या एक्शन सीन्स, क्या रोमांस,
क्या केमिस्ट्री प्रीति ढीमरी और शाहिद कपूर की। और शाहिद कपूर तो माइंड ब्लोइंग, फैंटाबुलस, ही इज जस्ट अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग इन हिज रोल। मतलब जितना मैं कहूँ कम है। उनका जो ऑरा है वो बड़े पर्दे पर देखने को मिला। तृप्ति ढीमरी का भी बहुत अच्छा रोल है और वो हर मूवी के साथ इवॉल्व हो रही हैं। उसके साथ साथ सपोर्टिंग कास्ट में भी अरुणा नारायण जी, फरीदा जलाल जी, तमन्ना भाटिया, दिशा पटनी का भी एक बहुत अच्छा सॉन्ग है। अविनाश तिवारी जिन्हें हमने लैला मजनू में देखा था, उनका भी बहुत अच्छा रोल है। सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से एक्शन सीन्स शूट किए गए हैं। तो बेन बर्नार्ड एक जर्मन सिनेमेटोग्राफी, उनकी सिनेमेटोग्राफी है। मैं नहीं बोलूँगा कि एडिटिंग शार्प होनी चाहिए थी, क्योंकि आरिफ शेख की जो एडिटिंग है बिल्कुल परफेक्ट है। 3 घंटे की मूवी है बट यू विल लूज ट्रैक ऑफ टाइम। आप भूल जाएंगे कि आप कहाँ बैठे हैं। फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे। एक्शन सीन्स बहुत अच्छे हैं, गाने बहुत अच्छे हैं गुलजार जी के, विशाल भारद्वाज जी का डायरेक्शन भी और म्यूज़िक भी है बहुत अच्छा है। तो सभी फैक्टर्स में इट इज़ टॉप नॉच क्लास मूवी। क्या आपको लगा लेंदी है 3 घंटे की मूवी, ऐसा कई हद तक? देखिए, एक मुझे जब मैं साउथ इंडियन मूवीज़ देखता हूँ तो आई लूज ट्रैक ऑफ टाइम। एक अभी एनिमल के टाइम में और एक धुरंधर के टाइम में मैं टाइम भूल गया। आज ये मूवी में भूल गया, क्योंकि इतना विशाल भारद्वाज की मैंने 7 खून माफ पता नहीं कितनी बार देखी है। तो मैं उनका बहुत, और उनकी माचिस देख लीजिए, इश्का देख लीजिए, उनकी मूवी 9 नेशनल अवार्ड मिले हैं उन्हें। तो आप सोच सकते हैं कि कितने बेमिसाल डायरेक्टर हैं वो। शाहिद कपूर और तृप्ति एज अ कपल कैसा लग रहे थे? आग लगा दी, बिल्कुल बड़े पर्दे पे आग लगा दी। तृप्ति ढीमरी हर मूवी के साथ, जैसे मैंने कहा कि वो बेहतरीन होती जा रही है। और शाहिद कपूर तो है ही, मतलब वो इस तरह के एग्रेसिव रोल्स में इंटेंस रोल्स में बहुत छा जाते हैं, तो छा गए। मुझे पता है काफ़ी सारे स्टार्स हैं, अविनाश की बात काफ़ी लोग कम करेंगे, बट आपसे जानना चाहूँगा कि आपका रिव्यू क्या है अविनाश को लेके। अविनाश की जितनी भी फिल्म है हम देखते हैं वो एक अलग ही किरदार में आते हैं, इस किरदार में कैसे लग रहे थे? बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड एक्टर। मैंने क्यों मजगांव एक्सप्रेस में देखा तो बहुत ही कॉमेडी रोल था। लैला मजनू तो मैंने कितनी बार देखी है लैला मजनू तृप्ति ढीमरी के साथ। ओ माय गॉड, क्लास मूवी। और अभी ये मूवी में भी एंटागनिस्ट के रोल में, ओ माय गॉड, वो बुल फाइट वगैरह बहुत अच्छे सीन्स है, डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं। और सभी डिपार्टमेंट्स में मूवी टॉप नॉच है, क्लास, बहुत अच्छे से फिल्माई गई है। 5 आउट ऑफ कितने स्टार ओवरऑल फुल मूवी को? कि लोगों को ये बहुत ब्रूटल वायलेंस लग सकती है, डार्क लग सकती है, बट स्टिल 5 आउट ऑफ 5। एंड व्हाट अबाउट नाना पाटेकर, शाहिद कपूर? नाना पाटेकर जी तो हाँ, नाना पाटेकर को मैं क्या रेटिंग दूँ, तो इतने उम्दा एक्टर है, वर्सेटाइल एक्टर है, बहुत अच्छा रोल था उनका। शाहिद कपूर 5 आउट ऑफ? उनको तो 100 दे देंगे, इतना उनका कमाल का रोल है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कैसी लगी मूवी? मूवी देखिए मुझे तो अच्छी लगी, क्योंकि अभी जितनी मूवी आ रही है थोड़ी इंटरटेनिंग आ रही है। मारपीट धड़ाम धुड़ाम वाली ही पिक्चर चल रही है और ये गैंगस्टर पर बेस है। और गैंगस्टर जब प्यार करने लग जाता है तो वो रोमियो बन जाता है। इस पिक्चर का मेन थीम यही है। 3 घंटे की मूवी है, कई हद तक लगी। थोड़ी जहाँ बैकग्राउंड दिखाते हैं वहाँ थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन बैकग्राउंड दिखाना भी जरूरी है, पता तो चले किसके साथ क्या घटना हुई। वर्सेटाइल एक्टर नाना पाटेकर, उनका किरदार कैसा लगा? नाना पाटेकर बहुत दिन बाद आए और अभी बहुत पिक्चर में नहीं देखे हैं, तो उनका रोल बहुत अच्छा है। और शाहिद कपूर, तृप्ति? शाहिद कपूर और तृप्ति का केमिस्ट्री दोनों जमता है। फरीदा जलाल है, दिशा पटनी है, सबका थोड़ा रोल है, लेकिन अच्छा रोल है। डायरेक्शन वाइज बात करें, विशाल भारद्वाज इतने उम्दा डायरेक्टर है, उनका डायरेक्शन कैसा लगा? क्योंकि शाहिद कपूर के साथ अक्सर जब आते हैं 4 लगा देते हैं, तो इस मूवी में भी उसी तरह की एक्सपेक्टेशन थी आपको लगता है? थी एक्सपेक्टेशन और खरी उतरी है। डायरेक्शन में कोई कमी नहीं है, डायरेक्शन बहुत अच्छा है। फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ सबसे बेहतरीन हाफ कैसा था और क्लाइमैक्स कैसा था? क्लाइमैक्स में थोड़ा ज़्यादा मारपीट दिखाया, लेकिन पिक्चर है वायलेंस ज़्यादा दिखाया। और शाहिद कपूर का किरदार जिस तरह हमने देखा है कबीर सिंह में जो एनर्जी लाते, उसी तरह की एनर्जी इसमें है 100% है। उन कबीर सिंह और एक और पिक्चर आई थी, दोनों में जो ये बना था वैसी है। दिशा पटनी का आइटम नंबर है एक, वो कैसा लग रहा वो था? अच्छा लगा, अच्छा लग रहा बढ़िया। हाँ। तमन्ना का किरदार कैसा लगा? तमन्ना का भी किरदार अच्छा है, बहुत मामूली रोल है लेकिन अच्छा है। इसी बीच अविनाश जो हीरो है उसकी कम चर्चा हो रही है फिल्म में, बट आपसे जानना चाहूँगा उनका किरदार कैसा लग रहा है, क्योंकि उनका लुक काफ़ी डिफरेंट है इस मूवी में। अविनाश तिवारी का जो अपीयरेंस है वो इंडियन जैसा नहीं लगता है। स्पेन का सब उसका शूटिंग है और लगता ही है कि वहाँ का कोई फ्रेंच है या ऐसा कुछ है। और रोल रुआबदार है, उसमें कोई दो राय नहीं है।
5 आउट ऑफ कितने स्टार? 5 में से मैं इसको 3 स्टार दूंगा। और गुलजार साहब के गाने को, जो लिरिक्स को, गाने अच्छे हैं। नीचे पान की दुकान और जूली का मकान एक गाना है, एक एक के सालों साल तक मैं सोया नहीं हूँ तुम्हारे लिए, वो अच्छा है, गाना अच्छा है। हाँ सर, कैसी लगी ओ रोमियो? ओ रोमियो देखने आया था, विशाल भारद्वाज की फिल्म है, काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशन थे बट उतना ही हेविली डिसअपॉइंटेड हूँ। अगर एक लाइन में पूरी फिल्म को कहना चाहूँगा तो सुपर हाई ऑन स्टाइल एंड सुपर बिलो एवरेज ऑन कंटेंट क्वालिटी। स्टोरी में दम नहीं है, ड्रामेटाइज सिचुएशंस और कैरेक्टर्स हैं और इतने सारे एक्टर्स की जो दुकान भर के रखी है, बट ओवरऑल जो मेन स्क्रीन प्रेजेंस है वो सिर्फ शाहिद और तृप्ति का ही है, बाकी सबका 2-2 5 मिनट का रोल है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा इतनी दुकान जो आप भर के इसको मार्केट कर रहे हो उससे क्या होने वाला है। हालांकि विक्रांत मासी का एक थोड़ा सा किरदार अच्छा है, नेचुरल अभिनेता है, और उसके अलावा सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम अविनाश तिवारी का है। बाकी उसके अलावा तमन्ना भाटिया 2-3 मिनट के लिए आ रही है, फॉरगेटेबल कैरेक्टर क्यों कर रही है पता नहीं, शायद से विशाल भारद्वाज जी का नाम जुड़ा है। दिशा पटनी ने अपने आप को टाइपकास्ट कर लिया है, आइटम गर्ल बना के गाना करती हैं और कोई एक हाय तौबा उफ तौबा टाइप का एक डायलॉग बोल के चली जाती है। फरीदा जलाल जी को हम बहुत टाइम बाद स्क्रीन पर देख रहे हैं, अच्छा भी लगा, लेकिन जिस टाइप का कैरेक्टर है मुझे लगता है उनके लिए बहुत ही डिग्रेडिंग है। अरुणा ईरानी जी को देखा, हालांकि 30 सेकंड का ही रोल है, क्यों किया पता नहीं मुझे, बस यही है। अविनाश तिवारी जी के जो एक्सप्रेशंस हैं, डायलॉग डिलीवरी मुझे बहुत वीक लगे। मुझे नहीं लगा कि उनके जो विलन अवतार में जो डर आना चाहिए, जो एक फ्राइटनिंग अनुभूति होनी चाहिए, वो थी। एंड के क्लाइमैक्स में उनके जो एक्सप्रेशंस है वो मुझे इतने वीक लगे, इतने फोर्स लगे, तो उनसे वो जो एक विलन का डर होना चाहिए वो नहीं लगा मुझे इसमें। शाहिद कपूर ने अपना काम अच्छा किया है, पर अगेन उनका जो फर्स्ट हाफ में जो कैरेक्टर है वो मोर ऑन स्टाइल है, ठीक है, लेस ऑन द रियल कंटेंट है। सेकंड हाफ आते आते वो अपना ग्राफ सीरियस कर लेते हैं, तो वहाँ पे थोड़े से वो नेचुरल और ज़्यादा लगते हैं। तृप्ति डिमरी ने बहुत अच्छा काम किया है, उनके डायलॉग डिलीवरी, एक्सप्रेशन, सब कुछ बहुत अच्छा है। थोड़ा बुरा मुझे ये लगता है कि तृप्ति डिमरी जो है वो एक इजी ट्रोल टारगेट बन चुकी है सोशल मीडिया पे और बहुत लोगों के लिए। मैंने अगर कहूँ, अगर पिछले कुछ समय में काफ़ी जो इस युग की अभिनेत्रियाँ हैं उन सब का काम एक ही लेवल का हो रहा है। किसी ने कृति सनोन की तेरे इश्क में के लिए तो उनको ऐसे क्रिटिसाइज़ नहीं किया, बट आप देखोगे तृप्ति डिमरी की फिल्म आने से पहले उनके नाम पे काफ़ी ट्रोलिंग और क्रिटिसिज्म चालू हो जाता है। थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि वो अभिनेत्री अच्छी है और उनको जो एक इजी टारगेट बना दिया है ट्रोल इंडस्ट्री ने सोशल मीडिया पर, वो मुझे लगता है गलत है। तृप्ति डिमरी ने अपना काम बिल्कुल 100% बहुत अच्छा किया है। उनके डायलॉग डिलीवरी, एक्सप्रेशन, सब कुछ काफ़ी नेचुरल लग रहा है। और गाने आप भूल जाओगे, गाने आपको कोई याद नहीं। विशाल भारद्वाज जी की फिल्मों में गाने का एक अलग महत्व होता है। सब उनके आप देखोगे कि जो वीक फिल्में भी होती है, हाँ, सात खून माफ भी हो गई, या इनफैक्ट अगर आप देखोगे कमीने भी वीक फिल्म थी, बट उसका भी गाना अगर आप देखोगे तो आपको याद रहते हैं, बट यहाँ पर आपको कोई गाने भी याद नहीं रहेंगे। जो सेकंड हाफ में एक दो थोड़े से टिपिकल विशाल भारद्वाज ट्रेडमार्क स्लो गाने हैं वो आपको थोड़े बहुत धीरे धीरे अपने उसमें अंदर खींचते हैं, बट उसके अलावा जो है पूरी फिल्म के गाने फॉरगेटेबल है। पहला शाहिद कपूर का गाना आपको याद नहीं रहेगा, दिशा पटनी का तो टिपिकल आइटम सॉन्ग है वो भी आपको याद नहीं रहने वाला है। तो पता नहीं पूरी फिल्म में क्या चल रहा है। ओवर स्टाइलाइज्ड सीन्स हैं। सबसे पहले का अगर आप एक्शन देखोगे आपको लगेगा ये एनिमल फिल्म से इतना इंस्पायर्ड है, उसके पीछे आप 90s के म्यूज़िक सुनते रहोगे, लग रहा है कि काफ़ी क्वर्की बनाने की कोशिश की है, जो मेरे लिए उतना सूट नहीं करता। अगर मैं पूरे रिव्यू की बात करूँ, एक वर्ड आता है डिसअपॉइंटेड। यू आर डिसअपॉइंटेड। सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट आपके लिए क्या था, एक वर्ड में जानना चाहिए। ओवर स्टाइलिंग ऑफ द फिल्म और कंटेंट पे फोकस नहीं करना, मतलब स्टाइल में ज़्यादा ध्यान दे दिया बट कंटेंट पे नहीं किया। एंड बेस्ट पार्ट ऑफ द फिल्म? बेस्ट पार्ट ऐसा कुछ भी नहीं है पूरी फिल्म में, कोई बेस्ट पार्ट नहीं है फिल्म का। इनफैक्ट मैं बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ आया था बट उतना ही हेविली डिसअपॉइंट होके जा रहा हूँ। कोई बेस्ट पार्ट नहीं है। मैं अगर एक डिपार्टमेंट का भी नाम लेना चाहूँ तो मेरे दिमाग में वो नाम नहीं आ रहा है। शायद नो तृप्ति परफॉर्मेंस, देखिए एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, इनका परफॉर्मेंस अच्छा है, बट मैं कह रहा हूँ कि ओवरऑल देखिए फिल्म तो एक गुलदस्ता होती है ना, मतलब पूरा ओवरऑल पैकेज अच्छा मुझे लगेगा तभी मुझे मेरे लिए एक दो कोई चीज़ उठकर आएगी, बट यहाँ पर वैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं पर है। इस गुलदस्ते में एक भी फूल अच्छे नहीं है। मुझे लगता है कि जो तृप्ति और शाहिद के जो दोनों के परफॉर्मेंसेस है वही ठीक है। उसके अलावा मुझे लगता है पूरी फिल्म जो है सुपर बिलो एवरेज है और 3 घंटे की लंबी फिल्म है, क्यों देख ली मुझे ऐसा लग रहा है। 5 आउट ऑफ कितने स्टार?
2 स्टार आउट ऑफ 5. थैंक यू सो मच. ये पिक्चर मैंने अभी देखी है, अच्छी लगी, वन टाइम वॉच बोल सकते हैं उसको. सबसे बेहतरीन किरदार किसका लगा? इतने सारे किरदार है, सबसे बेहतरीन 2 नाम आप बताइए जिसका किरदार काफ़ी अच्छा लगा. मुझे तो वो जलाल का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा. किसका? जलाल जो नया विलन जो है, अविनाश तिवारी अविनाश शायद, तिवारी. उसका अच्छा लगा रोल. नाना पाटेकर का किरदार. बहुत सारे आर्टिस्ट है इसमें, सब गेस्ट अपीयरेंस में ऐसा लग रहा है ऐसा. उसमें नाना पाटेकर है, फरीदा जलाल है, अरुणा ईरानी है, बहुत सारे है. सपोर्टिंग रोल में अच्छे लगे. हाँ, सबकी स्क्रीन टाइमिंग कम थी तो सपोर्टिंग रोल में अच्छा है. विशाल भारद्वाज की डायरेक्शन कैसे लगी? क्योंकि कमीने, हैदर, जिसमें शाहिद कपूर भी है और विशाल भारद्वाज भी है, इसी फिल्म में विशाल भारद्वाज भी है और शाहिद कपूर भी है, तो डायरेक्शन और जो एक्टर का जो रोल रहता है वो कैसा था? शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज की ट्यूनिंग मुझे अच्छी लगी. अच्छी लगी. और ओवरऑल मूवी को कितने स्टार्स दोगे? 5 में से 3.